हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। स्टार्ट करते हैं ये हमारी 39 डेज की सीरीज में। आज हमारा 16वां दिन है। आई होप ये सीरीज आप लोग मेंटेन कर रहे होंगे। ध्यान रखना गाइस, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साइंस और एमपीजीके की मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, है ना। यदि सेशन अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन पॉजिटिव स्पिरिट के साथ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोड लिखा गया है। ये जो रोज थोड़ा थोड़ा हार जाते हो ना, यह एक बड़ी जीत की तैयारी है। बस आप लोगों को क्या है, रुकना मत वहां पे। जैसे हम टेस्ट वगैरह देते हैं तो कभी कभी हम डिमोरलाइज भी हो जाते हैं, वहां पे किस प्रकार से हम करें, वहां पे उदास हो जाते हैं। लेकिन वही छोटे छोटे जो हमारे स्टेप होते हैं, जो हमारे बेबी स्टेप होते हैं, वही क्या लाते हैं, एक प्रकार से एक बड़ा इंप्रूवमेंट लाएंगे। बस हम लोगों को रुकना नहीं है, डेली हम लोगों को बनाए रखना है। चलिए इसी एक मोटिवेशन पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल कौन कौन से हैं। कैसे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखना है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी जो मंत्री होंगे, वो मध्य प्रदेश के कौन है, तो जिनका नाम क्या होगा, श्री जगदीश देवड़ा को आप लोग ध्यान रखिए, है ना। तो जो जगदीश देवड़ा है, ये किसके वित्त मंत्री, ध्यान रखना वित्त मंत्री की बात करेंगे तो जो फाइनेंशियल मिनिस्टर रहेंगे वो कौन रहेंगे, जगदीश देवड़ा रहेंगे। इसको ध्यान रखना। सेकंड वाला जो वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पे, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कौन रहेंगे यहाँ पे, है ना। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री की बात करेंगे तो इनका नाम क्या होगा, श्री कमल पटेल। ध्यान रखना, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात कर रहा है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में स्टार मार लीजिए यहाँ पे। ठीक है। लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री कौन है, तो ये कौन है, श्री प्रभुराम चौधरी। तो देखो आप लोगों की जो स्वास्थ्य वगैरह क्या होता है, खराब हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे मतलब भगवान से हाथ जोड़ते हैं। तो भगवान से हाथ जोड़ेंगे मतलब स्वास्थ्य के बारे में भगवान से विनती करें वहां पे, मतलब प्रभु जी से हम क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में विनती कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं, वहां से रख सकते हैं वहां पे कि लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जो कल्याण मंत्री रहेंगे, जिनका नाम क्या होगा, श्री प्रभुराम चौधरी को ध्यान रखना। पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो मंत्री है, जिनका नाम क्या होगा, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। ध्यान रखना, आपको कोई फ्रेंड वगैरह आएंगे जिनका नाम क्या होगा, महेंद्र तो होगा ही होगा, है ना। तो उसी को बना लेना कि भाई आज से जो तुम मेरा फ्रेंड है जो महेंद्र है, वो कौन है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री है। समझ में आएगा आपका फ्रेंड कौन है, महेंद्र। जी हाँ, तो जो आप सोच रहे हैं वही जो महेंद्र है वो कौन है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है। जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री कौन है, जो कोई बता देता फिर भी ध्यान रखना कि जैसे जल की बात करेंगे तो जल में क्या रहती है, हमेशा मछली रहती है। और मछली जो पकड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मछुआरे बोलते हैं पर्टिकुलर, है ना। तो इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं। और जब जल रहेगा तो जल आप कहाँ पे डालते हो, तुलसी के प्लांट में वहां पे डालते हो। इस प्रकार से भी याद रख सकते हो वहां पे कि जो जल संसाधन मंत्री है, जिसका नाम क्या होगा, श्री तुलसी सिलावट को ध्यान रखना। पर्यटन संस्कृति और आध्यात्मिक मंत्री की बात करेंगे तो जिनका नाम क्या होगा, उषा ठाकुर को आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है। तो देखो यहाँ से भी बात करेंगे तो इजिली तरीके से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। देखो क्या है ना कि कंटेंट तो बहुत सारा रहेगा हमारे पास, लेकिन उसको मेमोराइज कैसे करें, ये भी हमारे लिए क्या रहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है। पशुपालन की बात करेंगे तो पशुपालन जो मंत्री, जिनका नाम क्या है, श्री प्रेम सिंह पटेल है यहाँ पे। तो पशु से हमको क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए वहां पे, है ना। तो इसको इस प्रकार से ध्यान रखना कि जो प्रेम सिंह पटेल रहेंगे, ये पशुपालन मंत्री के है पर्टिकुलर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो मंत्री रहेंगे, एमएसएमई की हम बात करते हैं, तो इनके जो मंत्री है श्री क्या है, ओम प्रकाश सकलेचा जी को ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ये लास्ट वाला हमारा 9 नंबर का वेरी इंपोर्टेंट कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ पे मतलब हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो इनके जो रहेंगे, इनका जो भार संभाला है वो किसने संभाला है, भारत सिंह कुशवाहा के द्वारा संभाला गया है। ठीक है। खनिज संसाधन एवं जो श्रम मंत्री रहेंगे, जिनका नाम क्या होगा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। वन मंत्री की बात करेंगे तो वन मंत्री कौन है, विजय साहब। इसको व से वो पकड़ लेना है। जैसे मैंने बताया ना कि जल संसाधन कौन रहेंगे, तो जल संसाधन कौन होंगे वहां पे, अभी बताया था मैंने, जल आप कहाँ पे डाला, तुलसी में डाला पर्टिकुलर। पशु को क्या करना चाहिए, हमको प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार से इजिली याद भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी दिया है कि लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री हमारा हो चुका है, फिर भी डबल आ चुका है, बट ध्यान रखना जिनका नाम क्या होगा, श्री प्रभुराम चौधरी जी होगा यहाँ पे। है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हम क्या करते हैं, प्रभु से एक प्रकार से कामना हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। इसको है कि
वर्चुअल इनागुरेशन किया था श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जब कोविड था तभी इसका इनागुरेशन यहाँ पे किया गया था। लेकिन ध्यान रखना ये तो तकरीबन 2020 में किया गया था। लेकिन ये जो होती है ना, ये क्या होगा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सोलर जो परियोजना होगी, वो कौन सी होती है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर सोलर प्लांट। तो ध्यान रखना इस प्रकार से सोलर वगैरह डिस्ट्रीब्यूटेड भी किए गए थे पर्टिकुलर वहां पे, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किए गए थे, एक बहुत बड़ी परियोजना यहाँ पे बनाई थी। काफी बड़ी, ये ध्यान रखना, जो कितने में फैली है? 1590 हेक्टेयर में फैली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, जरूर इसको ध्यान रखना, हल्के में मत लेना, है ना। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला, वहां पे एक तहसील है जिसका नाम क्या होगा? गुड़। इसको ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। और कितने हेक्टेयर में फैली है? 1590 में यहाँ पे फैली है। रीवा रीवा अल्ट्रा सोलर मेगा जो प्लांट होगा, इसमें जो क्षमता होगी, मतलब कितनी होगी, तो 750 मेगावाट की यहाँ पे 3 यूनिट लगाई गई है। यहाँ पे 750 की 3 यूनिट लगाई गई है, मतलब 750 टोटल होगी। तो यदि हम बात करेंगे एक यूनिट में जो जाएंगे वो कितने जाएंगे? पर्टिकुलर 250 यहाँ पे जाएंगे, मतलब 250 मेगावाट की 3 यूनिट यहाँ पे बनाई गई है। तो 250 और 250 तो कितना हो जाएगा हमारा? 750 हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना। और 3 यूनिट को भी यहाँ पे ध्यान रखना, 250 की 3 यूनिट यहाँ पे बनाई गई है। तो इस परियोजना के अंतर्गत 250 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा उत्पादन की इकाइयों का स्थापित यहाँ पे किया गया है। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन तरीके से इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की पूरी जो लागत होगी, ये कितनी होगी? 450 करोड़ रुपए है। जरूर इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने आप लोगों को बताया, स्पेशली बताया रीवा के बारे में, बताया कि जो सोलर मेगा प्लांट होगा इसके बारे में यहाँ पे बताया, अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। तो जरूर इसको ध्यान रखना, 750 की 3 यूनिट बनाई गई यहाँ पे, और 1590 हेक्टेयर में फैली यहाँ पे। और यदि हम इसकी पूरी लागत की बात करेंगे तो कितने करोड़ रुपए लगे गए? 450 करोड़ रुपए लगे गए हैं। तो 3-4 पॉइंट है, अपनी कॉपी में लिख लो बढ़िया सा, और इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हमारे साइंस के फैक्टर पे आ जाएंगे। भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था, मतलब भोपाल गैस कांड की हम बात करेंगे, ये कब हुआ था? तो ये भोपाल गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, 1984 को, है ना। ध्यान रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी गैस जो हो गया था, लीकेज हो गई थी, इसको ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट हम लोग बोलेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MICB नाम इसका यहाँ पे देता है। तो जरूर इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो कंपनी थी, ये क्या बनाती थी? एक प्रकार से कारबिल बनाती थी, है ना। इंसेक्टिसाइड कंपनी थी, इसी कारण से आप पढ़ते होंगे, इंटोमोलॉजी में भी इसको पढ़ते हो वहां पे ना। तो कारबिल बनाती थी, इसको आप लोग ध्यान रखना, जो मार्केट में सेविन के नाम से मिलता है। कारबिल जो होता है एक प्रकार से इंसेक्टिसाइड होगा, जो मार्केट में सेविन के नाम से मिलता है। ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाना वाला जो आइसोटॉप होगा, वो निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? यूरेनियम 235 होगा यहाँ पे। तो यूरेनियम 235 को आप लोग ध्यान रखना। जैसे क्या होता है, पुरानी चट्टानें होती है, तो पुरानी चट्टानों का जो डिटर्मिनेशन जो किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाएगा? यूरेनियम 238 के द्वारा भी किया जाता है ना। जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे यहाँ पे करते हैं। पेट्रोलियम, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेट्रोलियम एक मिश्रण होगा, जो किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होगा। यहाँ पे हाइड्रो आएगा तो लिख लेना इसको, हाइड्रोकार्बन का क्या होगा? एक प्रकार से पेट्रोलियम जो होगा वो मिश्रण यहाँ पे होता है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होगी, जिसका नाम क्या होता है? यकृत होती है, और हम ये कहाँ पे पाई जाती है? हमारे लीवर में पाई जाएगी। यदि पूछेगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे छोटी जो ग्रंथि होगी हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम क्या होगा? स्टेपीज होगा। अरे क्या होगा? स्टेपीज होगा, लिख लो यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात बात करेंगे कि जो डेंड्रोलॉजी होता है, डेंड्रोलॉजी क्या होगा? तो झाड़ियों का जो अध्ययन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारे जो कंप्लीट है पर्टिकुलर साइंस के और MPGK के, ये क्वेश्चन मैंने बताया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट विल कम इन प्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखो ये मेथ्स का क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, लेकिन किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे मेथ्स का क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये पूछा गया एग्जाम में, यहाँ पे नहीं तो इसको ड्रॉप कीजिए। यहाँ पे 111 आएगा, या 65 आएगा, 99 आएगा, या फिर 100 आएगा यहाँ पे।
तो इसका जो क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट में ड्रॉप कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्त जो वगैरह है उसको शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस सीरीज का यहाँ पे बेनिफिट हो। देखो मैंने बोल दिया ना कि 39 डेज की सीरीज है, तो डेफिनेटली 39 डेज तक ही मैं चलाऊंगा यहाँ पे, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर।